बातें कुछ यादें। हम इस वक्त मौजूद हैं सुहेल नजमी साहब के घर पे और आइए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। हारमोनियम की आवाज आप लोगों को आ रही होगी, तो चले सुहेल नजमी साहब से पूछते। हमने अचानक छापा मारा है, उनको पता ही नहीं था, तो हमने इनको बोला कि चले उठे जरा कुछ सुनाए। गम नहीं था, गम आश ही पहले हमको। गम नहीं था, गम आश से पहले ना थी दुश्मनी किसी से, दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमको गम नहीं था, गम आशिक़ से पहले हमको गम नहीं था, गम आशिक़ से पहले ना थी दुश्मनी किसी से, दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले हमको। आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम कुछ बातें कुछ यादें एक नए गेस्ट के साथ। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, आप सब बाखूबी उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है आपने, क्लासिकल गायकी हो, फोक गायकी हो या मेलोडी सॉन्ग्स हो, बहुत उम्दा गाते हैं, बाकमाल गाते हैं। तो चले आइए मिलते हैं सुहेल नजमी साहब से और सुहेल से पूछते हैं कि उनको हमारा इस तरह से अचानक आना कैसा लगा। जी सुहेल। सबसे पहले तो फरहत बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सलाम अर्ज़ करूँगा आपके चैनल की तवज्जो से तमाम सुनने वालों को। और मैं बड़ा मशहूर हूँ आपके चैनल का कि आप लोगों ने जो है वो इज़्ज़त बख्शी यहाँ पर। वैसे मतलब मेरा कोई बिल्कुल हकीकत आप जानिएगा कि मैं बस सो के उठा था और आज फ्री था, तो मैं वैसे ही बैठ गया था। रियाज़ क्या मतलब अपने आप को मतलब वालिद साहब की जब कभी कभी याद आती है तो उनकी गज़लें गा लेता हूँ बैठ के। तो मैं उसी उसमें था, मैं तो अचानक आप लोगों ने बिल्कुल जो है एकदम हल्ला बोल दिया तुम आके बिल्कुल। तो बहरहाल मगर दिस इज अ गुड सरप्राइज। कुछ सरप्राइजेज ऐसे होते हैं जो आपको मतलब सरप्राइज होते हैं, आप चौंकते हैं मगर आपको अच्छा लगता है वो सरप्राइज। तो चलिए इसी बहाने कम से कम तुम आई तो सही घर में अपनी फैमिली के साथ। बहुत शुक्रिया फरहत। और आप मतलब कम से कम तुम तो नहीं बोला करो कि मैं क्लासिकल गाता हूँ नहीं गाता हूँ। आप खुद इतनी अच्छी सिंगर हैं यार। मैं तो तफले मकतब हूँ, अभी सीख रहा हूँ और क्लासिकल वगैरह तो मुझसे बहुत दूर है। मैं बस कोशिश में लगा रहता हूँ मतलब of course somehow it has become my profession, like more than almost like 30 years मैं में हूँ। 30-35 साल के बाद भी आप ये बात कर रहे हैं और ये कोशिश ही करता रहना जो होता है ना, ये बहुत आगे आपको लेके जाती है ये बात, और ये जज्बा बहुत आपको आगे तक लेके जाता है। और आप माशाल्लाह इतने कामयाब हैं, मैंने आपको चैनल्स पे देखा है, मैंने आपको कॉन्सर्ट्स में देखा है कि आपने पब्लिक को इतना एंटरटेन करते हैं, इतना एंजॉय कराते हैं पब्लिक को कि कितने ही आर्टिस्ट क्यों ना आए हुए हों, जब सुहेल आते हैं तो मजा आ जाता है। यकीन जाने मैंने अभी लास्ट इनके साथ शो किया था, तो उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने कोई 3 घंटे रेगुलर खड़े होके बकायदा परफॉर्म किया और इतना इतना एंटरटेन किया कि मैं अच्छा हुआ कि मैं इनसे पहले गा चुकी थी, वरना मैं तो नर्वस हो जाती। और इन्होंने जब आए तो फिर ये उतरे नहीं है, लोग इतना एंजॉय, और लोग छोड़ ही नहीं रहे थे इनको कि नहीं सुहेल आप ही गाइए आप ही गाइए। और बड़ा अच्छा एक लगा सुन के मुझे, ये इतना मतलब कवाली अंग हो, क्लासिकल अंग हो, गजल अंग हो, ये मतलब बाकमाल है। चाहे वो रूप तेरा मस्ताना, वो इतना उम्दा गाए। आज तो एक और चीज बड़ी अच्छी हुई, आज मैंने इनको जैसे मैं इनके घर इंटर हुई तो मुझे हारमोनियम की आवाज सुनाई दी। तो मुझे कहा कि बेडरूम में है, तो मैं ना दरवाजे के बाहर हम खड़े होकर, मैं मेरे हस्बैंड हम खड़े होकर सुन रहे थे, तो उन्होंने मेहंदी हसन साहब की गजल का जो एक रचाव था, ऐसा खूबसूरत रचाया हुआ था उसको कि हम 5 मिनट तक वहीं खड़े होकर सुनते रहे और इतना मजा आ रहा था। फिर अचानक मैंने दरवाजा नॉक किया तो ये बाहर आए। और
और हमने चुपके से भी इनका गाना सुना जब ये रियाज में अपना बिल्कुल मगन थे और इनको पता, अरे बहुत अच्छा गा रहे थे। और ये ऐसा मौका हमें मिला, हम खुशनसीब लोगों में से हैं सॉरी, ये मौका मुझे मिला है, मेरी टीम को मिला है कि हमने आज सुहेल नजमी साहब को इस तरह से रिलैक्स होके अपना प्रयास करते हुए सुना है। तो जी सुहेल, आगे के क्या प्लान है और आजकल प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं आप? अल्लाह का करम है। कुछ टूर्स हैं अभी अब आगे, क्योंकि बहुत सारे टूर्स मैंने मना कर दिए थे क्योंकि मेरे वालिद की तबीयत सही नहीं थी और उनको मैं छोड़ के जा नहीं सकता था। तो अब इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट जिस कमिंग नवंबर दिसंबर में फिर अमेरिका का टूर है मेरा। जी विवाज, आज मुझे एक चीज का बाखूबी अंदाजा हुआ है, सुहेल को तो मैं काफी टाइम से जानती हूँ, मगर आज मुझे बाखूबी अंदाजा हुआ कि ये अपने फादर से बहुत प्यार करते हैं और जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। तो आइए पूछते हैं उनसे कि उन्होंने किस उम्र से सीखा, किन से सीखा। तो ये तो मुझे पता है कि इनके फादर भी बहुत अच्छी मेलोडीज बनाया करते थे, बहुत नाम था उनका, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम था उनका, और वो प्रमोटर थे, इंटरनेशनल प्रमोटर थे। काफ़ी सारे सीनियर्स आर्टिस्ट जो हमसे सीनियर्स हैं उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो सोहेल से पूछते हैं कि इन्होंने किनसे सीखा और इनके जो आइडियल हैं वो कौन से सिंगर रहे हमेशा से। जी सोहेल। मेरी खुशनसीबी कि मुझे बाकायदा जो है वो शागिर्द किया, मकबूल साबरी साहब ने मुझे शागिर्द किया, फिर बशीर खान साहब ने मुझे शागिर्द किया, फिर मैं आखिरी मैं खान साहब मेहदी साहब का मैं फिर गल्ला शागिर्द हुआ खान साहब का, और लास्ट 2016 में मैं फिर एक टूर अमेरिका का मैंने सिर्फ किया ही खान साहब के ट्रिब्यूट शोज़ करने के लिए। तो वो इंस्पायरेशन मेरी ऑफकोर्स वालिद साहब के बाद मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, मेहदी हसन साहब। मेहदी साहब तो एक ये तो वो यूनिवर्सल चीज़ हैं कि राहत भाई हैं, नुसरत साहब हैं, मतलब किन्हीं का नाम हम जितने भी असद हैं मैं सबसे इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो सुर जो रचा हुआ किसी का भी लग जाए बस कान भाग गया। तो असल में हमने ये खुशनसीबी रही कि वालिद साहब के ही तवज्जुह से मेरी मतलब अप्रोच रही इतने बड़े बड़े, वरना अगर मैं शायद नफीस नजमी का बेटा नहीं होता तो शायद मेरे लिए इतना आसान नहीं होता इन सबसे इंटरेक्शन करना। और उन्होंने भी मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे जो उन्होंने जो सर आंखों में मुझे लिया, उसकी वजह ये थी कि मैं नफीस नजमी का बेटा हूँ, उनके दोस्त का बेटा हूँ। एक और चीज भी होती है ना कि आप अगर किसी नामवर शख्सियत के या शख्स के बेटे होते हैं तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस लोगों की बड़ी हाई हो जाती है। तो आपके साथ भी ये मसला रहा कि लोगों ने सोचा कि इनके तो फादर का इतना बड़ा नाम है, वो खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, फिर खान साहब, बशीर खान साहब जैसे कि आपने नाम लिया, बहुत बड़ा घराना है म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो आपके ऊपर भी लोगों की काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी कि पता नहीं सुहेल नजमी क्या करेंगे। तो मुश्किलात पेश आई हैं आपको? पेश आई और हम पेश आ भी रही हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि जो 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 मुझे पर्सनली जो जानते हैं शोबिज़ से के हवाले से, तो दे ऑल नो दैट कि मैं मेरे फादर गज़ल कंपोज करते थे, खुद शौक में गाते थे अब्बा मेरे, और मैं खान साहब का शागिर्द, मेहदी साहब का शागिर्द। मगर बात ये है कि सर ये कि आजकल का माहौल कुछ इस तरह का कि जब हम शो में जाते हैं तो बराए नाम महफिल गज़ल होती है। कई दफ़ा तो ये भी हुआ कि पूरी पूरी रात गाया और हराम हो जो हमने एक गज़ल गाई हो कभी, तो वो फिर एक अलग एरा है। मगर क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट वी हैव टू डिलीवर टू द ऑडियंस ईच एंड एवरीथिंग, तो उस पे ये कि फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि मैं अक्सर, आपने भी देखा होगा, आप भी शॉक्ड हो गई थी फर्स्ट टाइम देखिए यार ये मैं क्या देख रही हूँ। मगर ये कि जब हम बाहर जाते हैं ओवरसीज, तो वहाँ पर क्राउड हमको मिलता है मिक्स, इंडियन मिलते हैं हमको, नेपाली मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा हमारा एक जो हमारा एक कल्चर जो म्यूज़िक है उसमें रहते हुए, उससे बाहर निकल के नहीं, उससे रहते हुए फिर मैं उस तरह की चीज़ें सुनाता हूँ, फिर मैं परफॉर्म भी करता हूँ साथ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक आर्टिस्ट जो है ना वो खुद क्या चाहता है, क्या गाता है, क्या किससे उसकी रूह खुद फ्रेश होती है, वो ये बता रहे हैं कि क्लासिकल है, जैसे अपने फादर की बनाई हुई कंपोजिशंस को ये लेकर गाते हैं, गुनगुनाते हैं। पब्लिक को इंटरटेन करना एक अलग चीज़ है, अपनी ज़ात के लिए गाना एक अलग चीज़ है। मैं बाखूबी समझ सकती हूँ कि हम जो खुद फील करते हैं वो हम वास्तव में ऐसा होता है कि हम कोई बहुत ही उम्दा गाना गा रहे होते हैं तो अचानक आपको ऐसी फरमाइश आ जाती है कि जो ऐसे लग रहा होता है कि सोते हुए बंदे के सर पे पानी डाल दिया हो। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करूं आप सबके साथ, प्रोग्राम कुछ बातें कुछ यादें आप देख रहे हैं।
तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ। एक प्रोग्राम में मुझे याद है मैं गज़ल गा रही थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो इस कदर उसका एक रचाव बन गया, एक माहौल बन गया, एक सकता सा लोगों पे तारी हुआ, लोग एंजॉय कर रहे हो और अच्छा मुझसे भी इत्तेफाक से गाना वाना तो नहीं आता मगर इत्तेफाक से वो अच्छा। कस्बा पुरसी से काम ले रही है माशाल्लाह। तो बस वो एक रचाव सा बन गया और मैंने वंस मोर मेरे को 3 बार वो गजल गाई और लोग सुन रहे थे। तो अचानक ही एक शख्स उठ के मुझे कहते हैं कि मैडम वो सुना दीजिए, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा अब मुझे कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा उसके लिए। फिर ये आर्टिस्ट का ही काम होता है कि वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि हम इंटरटेनिंग है ना, हमें तो लोगों के लिए गाना है। तो फिर मैंने उस वक्त मैनेज किया, मगर मुझे बहुत तकलीफ हुई, दिल से बहुत तकलीफ हुई। तो चले आइए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगी। सुहेल साहब से बात करते हैं। जी सुहेल, अभी मैं उनसे पूछ रही हूँ कि इनके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं इंडिया पाकिस्तान में, किनको ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो जी सुहेल। बड़ा मुश्किल तरीन सवाल है ये कि मतलब मैं नहीं समझता कि मैं भी इस पोजीशन में मैं पहुंच गया हूँ कि मैं कंपोजरों के अंदर मैं अपनी अपनी पसंद शामिल कर सकूं। बेशुमार कंपोजर्स हैं जिनके, और कई ऐसे भी हैं कि जिनके गो के मैसेज में इतना काम उनका नहीं है मगर बहुत अच्छे कंपोजर गुजरे। तो पाकिस्तान में हमारे निसार बज़मी साहब, नियाज अहमद साहब, लाल इकबाल, लाल मोहम्मद इकबाल साहब, रॉबिन घोष साहब, फिल्मी गीत उनके हम जब बाहर। रॉबिन साहब का कुछ सुना दे मुझे। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा, आंखों की तू रूबरू है, देखूं जिधर तू ही तू है, तुझ बिन नजर कुछ ना आए है जिंदगी हमें कभी जमाना जुदा कर न पाए। जी सुहेल। ऐसे जीएंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, ओ एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे। वाह वाह जी सुहेल साहब के क्या कहने। सुहेल साहब आपने बहुत उम्दा, मुझे आईना फिल्म बहुत पसंद है, आईना, बंदिश और रॉबिन घोष साहब की कंपोजिशंस। कई कई हमारे पाकिस्तानी कंपोजर्स हमारे जितने भी हैं, बहुत सारे गाने हमारे जो पड़ोसी जो हमारे मुल्क है भारत, बेशुमार बेहतरीन बड़े से बड़े कंपोजर वहाँ पर मौजूद हैं, थे पहले, अभी भी हैं। मगर हमारे कंपोजर्स जो हैं वो सर उनका कमाल ऐसा है कि कई बेशुमार गाने ऐसे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, जो उन्होंने रीडू किए, और क्योंकि वो नई जनरेशन में उन्होंने फर्स्ट टाइम वहीं सुना तो वो समझते हैं कि शायद वो भारत का गाना है, मगर वो गाना हमारा पाकिस्तान का गाना है। कई गाने ऐसे हैं। तो भारत में आर डी बर्मन हैं, कल्याण जी आनंद जी हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। जी वीवर्स, हमने सुहेल नजमी साहब से पूछा उनके पसंदीदा सिंगर्स, पसंदीदा मौसीकार। तो अब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि सुहेल साहब आप मुझे एक बात बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो जो काम कर रही है, आप उनसे कितना सेटिस्फाइड है। मैं क्या, बात ये है कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, और नई जनरेशन जो है एक तो ये कि पहले जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और हर एक काम के लिए मखसूस एक एक्सपर्ट होता था। अब तो ये एक छोटी सी चीज़ की तरह आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाती है कि स्टूडियो के अंदर जो अब जो नए स्टूडियोज़ हैं, मगर काम अच्छा हो रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, म्यूज़िक पे बहुत अच्छा काम है, और बड़े अच्छे-अच्छे, अब आप देखिए ना कि भारत में
हमारे पड़ोसी मुल्क में बेशुमार गायक हैं, और वो तो म्यूज़िक तो उनके मज़हब का एक हिस्सा है। तो इवन दैट आप ये देखिए कि इतने फनकार होने के बावजूद भी हमारे पाकिस्तान की जब आर्टिस्ट वहाँ पर अगर जाके गाना गा के आ जाते हैं, तो अब देखिए ना आप आतिफ असलम, आई मस्ट से दैट कि आतिफ असलम जो है वो एक बड़ा रेयर आर्टिस्ट है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के पास कि आतिफ असलम जैसा सिंगर उनके पास है। तो जब ये नए नए आया था तो काफ़ी लोगों ने जो है क्रिटिसाइज किया, करते हैं। मगर बात ये है कि देखिए सर, चीज़ जो जो होती है वो फिर सामने दिखती है। तो वो ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि वहाँ का पूरा इंडस्ट्री आप ले लें, और हमारे पाकिस्तान की गो के इतनी मैसेज में मार्केट इतनी हमारी बड़ी नहीं है प्रोफेशनली वे में अगर देखा जाए भारत के मुकाबले में। मगर पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तानी सिंगर सुने जाते हैं, और अब जो काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। जी रिवाज, सुहेल साहब ने बताया जैसे कि काम बहुत अच्छा हो रहा है और लोग बहुत उम्दा उम्दा काम कर रहे हैं अभी भी, और यंग लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कोई भी शोज उठा के देख लें, वो सुर में काम कर रहे हैं, सुर को। अच्छा, इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है काफी हद तक मैं आप ही से पूछती हूँ, मैं क्या बताऊँ, आप हमारे मेहमान हैं तो आप ही बताइए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो क्लासिकल का रुझान यंग बच्चे बच्चियों में आया है, जैसे न्यू जनरेशन में आप देखते हैं, मेरा ख्याल है इसका जो क्रेडिट है आप थोड़ा कवाली रंग को भी देंगे, और इसका राहत फतेह अली साहब और इस घराने को, ये जो क्लासिकल को बेस बनाकर काम कर रहे हैं, उनको आप जरूर क्रेडिट देना चाहेंगे इस चीज का। मेरा तो सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा अ, जो आज के दौर की जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहली बात सैटेलाइट टेलीविजन। क्योंकि हम जब हम छोटे थे, जब स्कूल लाइफ में थे, तो हमने तो पीटीवी देखा है, जो 12 बजे फरमाने लाइए बाद बंद हो जाता था पीटीवी। तो अब तो बच्चों के पास तो एक्सेस ये है कि अब वो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गए, तो उसमें जो है वो सुनते हैं वो लोग। क्योंकि अब क्या है कि वो तमाम पुरानी चीज़ें जो हैं वही रेडियो हो रही हैं। जब जब बच्चों को पता लगता है कि यार ये अच्छा, ये पहले का बना हुआ है, तो दैट्स हाउ दे गेट मोर इंटरेस्ट कि भाई हम बेसिस। अब जो नया लड़का आता है तो वो पहले बेस सीखने की ख्वाहिशमंद होता है कि मैं पहले बेस सीखूं। जब एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए कि सारे गामा पादा नीसा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो ये बिल्कुल जी, क्लासिकल जो है वो बेस है गायकी की, तो उसको ज़रूर समझकर जो भी काम कर रहा है या करना चाहते हैं, तो वो क्लासिकल को ज़रूर समझें और बेस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं। जितनी आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आपका गाना पुख्ता और अच्छा होगा। सुहेल साहब, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आज आके अचानक आपको इस तरह से आपसे बातचीत करके, और आई आई थिंक मेरी टीम को भी अच्छा लगा होगा। फ़हीम साहब हमारे साथ हैं जो डायरेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, और वो काफ़ी देर से वो आपकी फ़हीम के साथ हमने बड़ा काम किया। हमने फ़हीम के साथ बहुत मॉर्निंग शोज़ जो है वो ARY पे, तो सेट पे फ़हीम फ़हीम ही होते थे पूरा, जब संभाल लेते थे फ़हीम को ही आवाज़ दे रहे होते थे हम लोग। और माशाल्लाह और ये माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे भी यकीन जाने आज आपसे इस तरह से, ये काफ़ी देर से मुझे कह रहे हैं कि मैंने आज इनको इस तरह से पहली बार सुना है। चैनल्स पे आते थे तो वो एक टाइम होता है कि 2 घंटे में आपने ये शो करना है, इसमें 4 गाने गाने, 2 गाने, तो मॉर्निंग शो में तो तुमने ऐसे किया ना कि उसमें फिर वो वेडिंग फेस्टिवल था, आई थिंक वो हम लोगों ने किया, तो उसमें मैं होता था अक्सर बेशतर। अमजद साबरी, अमजद मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, सबका भाई प्यारा, पूरे पाकिस्तान का, पूरे दुनिया मौसीकी का। अच्छा, ये इंडो पाक फेस्टिवल जो हुआ था उसमें मैं भी फर्स्ट टाइम एयर, हाँ। तो उसमें वो होता ये था कि हम लोग तफरी ज़्यादा करते थे, गाने वाले तो मतलब गाते हुए उसी टाइप के थे कि जब डांस भी हो रहा है उसमें जब। तो बस ये वो वो एक अलग पीटीवी की, जहाँ तक आपने बात की, तो वो पीटीवी में ऐसी कोई मेरी स्पेसिफिकली कोई ऐसी परफॉर्मेंस मेरी नहीं है कि मैं उसको मतलब काउंट कर सकूं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रोग्राम्स इस तरह के जिसमें नए पार्टिसिपेंट करते थे, तो मैं भी किया उस पर। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं मेरी माँ बाप की दुआओं से ये अल्लाह की तरफ से ये अचीव मुझे करने का मौका मिला कि मैं 2008 में मुझे बुलाया गया प्रेसिडेंट हाउस। जनरल मुशर्रफ साहब जब व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, देन ही कॉल्ड मी अप टू द प्रेसिडेंट हाउस। तो मैं जब इस्लामाबाद गया, तो मुझे जो है वो कंप्लीटली जो है वो कोऑर्डिनेशन हमारी रही, मेरी GM PTV कराची
और जब मैं इस्लामाबाद गया तो मुझे जो है वो मेरे मेरे म्यूजिशियन जितने भी थे वो तो गए होटल में, और जो फनकार लाहौर से आए होते उनके साथ। मुझे जो है वो ले गए सबसे पहले इस्लामाबाद पीटीवी, और मुझे जाके उन्होंने बैठा दिया ख्वाजा नबील हसन साहब के रूम में कि भाई वो ख्वाजा साहब आएंगे। तो वो फिर तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं सिर्फ टीवी में देखा ही है उनको और नाम ही सुना है, और अब इतने बड़े मतलब माशाल्लाह एक सुतून पाकिस्तान पीटीवी का। तो मुझे ये मौका ज़रूर मिला कि मैं जो है मुझे फिर उन्होंने पूरी उन्होंने बताया कि बेटा किस तरह से जाके परफॉर्म करना है, कैसे कौन कौन से तुम चीज़ें तुम पढ़ोगे गाओगे वहाँ पे। तो ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं ने गवादर पोर्ट की जब ओपनिंग हुई तो उसमें मैं था अपनी टीम के साथ। अमजद साबरी मेरा दोस्त वो अपनी टीम के साथ था। हमने एक साथ शो किए, अमेरिका में भी हमने साथ शो किए काफ़ी। फिर उसके बाद फिर मुझे यहाँ जो यूएई कौंसलेट जनरल थे एक ज़माने में अतीब बकीर साहब, उन्होंने मुझे फिर काठोर जो पहले से वहाँ बुलाया है, हिज हाइनेस के तीसरे जो बेटे हैं शेख हमदान वो आए हुए थे, तो उनकी ऑनर में भी मैंने शो किया जाके। और बेशुमार हैं, बस मैं मतलब बस शुक्र ही अदा करते हैं हम अल्लाह का, बल्कि वो भी सही तरह कर नहीं पाते, हमें इस लायक तो है नहीं। बस ये सिर्फ माँ बाप की दुआएं। और अहम बातें हुई हैं, इतनी कहना चाहिए इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे इनसे बात करके, म्यूज़िक से जुड़ी जो इन्होंने मालूमात दी है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, बहुत मज़ा आया। और हम अगर बैठे हुए हों आपस में तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 मिनट 10 मिनट या हम कम से कम टाइम में उसको क्योंकि जब दो माइंड एक जैसे म्यूजिक समझने वाले, म्यूजिक लवर्स, म्यूजिक करने वाले मिलते हैं ना, तो फिर जो है टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे दौड़ता है तेजी से ना। तो हमें भी पता नहीं चला कि हमारा प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ चला गया है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सुहेल नजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने टफ टाइम में, इतनी मसरूफियात में से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। कुछ बातें, कुछ यादें, प्रोग्राम जो है वो आपने उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम दिया। तो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा आज का हमारा ये प्रोग्राम? और वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त कैसे तेजी से दौड़ गया, खत्म हो गया टाइम हमारे प्रोग्राम का। तो अब मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट फरहत खान को इजाजत दीजिए। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज। काया मैं तेरे नाल वे भुलना कदी नहीं।